ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज टेक्निकल स्टार्ट करते हैं, जिसका इतने टाइम से वेट था कि हाँ टेक्निकल स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल्स वन। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स टेक्निकल्स में दो ही चीजें आती हैं, एक प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में हम हमेशा चार्ट को ही कैलकुलेट करते हैं, चार्ट रीडिंग को। ठीक है। अब चार्ट रीडिंग भी दो टाइप की होती है। एक तो आप कैंडलस्टिक के बेसिस पे कर लो, या तो एक तो आप इंडिकेटर के बेसिस पे कर लो। ठीक है। मीन्स इफ यू आर गोइंग थ्रू, या तो आप प्राइस पैटर्न के वे में चले जाओ, या तो सिर्फ आप इंडिकेटर्स को देखकर ही अपना काम चलाओ। ठीक है। तो मोस्टली ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग सिर्फ इंडिकेटर्स को देखकर ट्रेड करते हैं और इसीलिए बहुत बार उनकी ट्रेड्स फंस जाती हैं। ठीक है। या फिर प्राइस पैटर्न हमारे एटलीस्ट जो जो अभी रिसेंटली यूज में है, वो अप्रोक्सीमेटली 50 से मोर देन कैंडल स्टिक हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो 50 कैंडल स्टिक को याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़े से ही कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। उसके साथ जैसे हमारा एडवांस सेशन होगा, फिर हम सारा सम अप करेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको जो जो बिल्कुल मेन है, या जो रेगुलर बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडर्स एंड स्कैल्पर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, हम उसको यूज करेंगे। ठीक है। सो मोस्टली व्हाट्स द डील कि अब मैं आपको थोड़े से डिफरेंस बता दूं, इंट्राडे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स एंड जो डे ट्रेडर्स होते हैं, बहुत टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग मार्केट को जज करना, बिकॉज इट इज ऑल अप टू यू कि आप मार्केट को कौन से वे में जज करना चाहते हो, या फिर आपके पास कितना टाइम है। ठीक है। आप उसी टाइम ड्यूरेशन में ट्रेड लगाओ, फिर बाहर आ जाओ। ठीक है। सो दैट्स ऑल थिंग गोइंग्स टू बी मेनली जो मैटर करता है वो यही है, टाइम। ठीक है। अब मार्केट के भी अपने टाइम फ्रेम्स होते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस डे में दिखाया था कि इट हैव सर्टेन काइंड ऑफ मिनट्स में होती है ट्रेडिंग, आवर्स में होती है। ठीक है। मंथली होती है, वीकली होती है। ठीक है। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, वो वीकली चार्ट को फॉलो करते हैं एंड मंथली चार्ट को, कि वो एक टाइम ट्रेड लगा के छोड़ देंगे एंड फिर वो एक महीने बाद। ठीक है। या हो सकता है जो फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं वो एटलीस्ट 6 महीने तक अपने ट्रेड को होल्ड करके छोड़ देते हैं। बट डेफिनेटली इट्स नीड्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी। आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी होना चाहिए उसके लिए। ठीक है। तब जाके आप एक प्रॉपर ट्रेड को होल्ड कर पाओगे लॉन्ग टाइम तक। ठीक है। अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, तो इट्स मोर देन इनफ कि आपने $500 इन्वेस्ट कर लिया, $100, 1,000 तो इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ठीक है। वो मैं नहीं बोलूंगी। $1,000, $2,000, ठीक है, उससे ऊपर थोड़ा सा। ठीक है। सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेडर, वो कर सकते हैं। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि हाफ डे में ट्रेड कर लिया एंड जस्ट वी आर आउट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। वो होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। स्कैल्पर्स कौन से होते हैं? जो क्विक डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, वेन एवर यू आर ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेड करेंगे ना, तो देखना कि आपके इमोशन सेंटिमेंट्स भी कैसे अटैच होते हैं उसके साथ। ठीक है। एक ट्रेड लगाने के लिए 10 बार इंसान सबसे पहले सोचता है कि हाँ, जो नहीं भी सोचता, ठीक है, उसके ट्रेड्स मोस्टली फँस ही जाता है। ठीक है। जो मैंने कहा था कि बिफोर टेकिंग अप ऑफ एनी ट्रेड आपको 5 रीज़न्स होने चाहिए हाथ में, कि हाँ, इफ आई एम टेकिंग अ ट्रेड, तो वो 5 रीज़न्स क्या है, और अगर मैं नहीं भी ले रहा हूँ तो क्या है। ठीक है। वो 5 रीज़न्स हमेशा आपके पास रेडी होने चाहिए। ठीक है। पहला तो मैंने उस दिन बता दिया था। वो पहला क्या था? ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मेक ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है। मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन। डायरेक्शन जो लॉन्ग टाइम तक मार्केट फॉलो कर रहा है। ठीक है। दैट इज़ द काइंड ऑफ ट्रेंड। ठीक है। सबसे पहला जो रीज़न था, सबसे पहला जो हमारे पास जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ट्रेंड ही है। ठीक है। कि आपको ट्रेंड के साथ हमेशा मार्केट में वर्कआउट करना है। ठीक है। सो लेट्स सी, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ द मार्केट एक्शन थ्रू चार्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग प्राइस ट्रेंड। प्राइस ट्रेंड को फोरकास्ट करने के लिए हमारे पास चार्ट होना चाहिए। ठीक है। मार्केट क्या एक्शन ले रहा है, किस वे में एक्शन ले रहा है, क्यों एक्शन ले रहा है, कैंडलस्टिक क्या कहना चाह रही है। अगर सप्लाई की कैंडलस्टिक बन रही है, डिमांड की कैंडलस्टिक बन रही है, तो क्यों बन रही है इनिशियली मार्केट में। ठीक है। ये क्यों का आंसर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम फंडामेंटल से मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले जो 2 सेशंस थे, मैंने इतना जोर दिया था कि हम फंडामेंटल्स पहले रीड आउट करें, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ें,
उसके बाद हम उसके साथ टेक्निकल्स को लेकर फिर मार्केट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि जो क्यों का जो आंसर होता है ना, वो ईज़ी गोइंग में मिल जाता है। ठीक है? मार्केट एक्शन इंक्लूड्स द 3 प्रिंसिपल सोर्सेज़ ऑफ द एक्शन अवेलेबल टू। 3 मार्केट के प्रिंसिपल हैं, 3 मार्केट के सोर्सेज़ हैं टेक्निकल वे में, टेक्निकल एनालिसिस में। फंडामेंटल्स में तो मैंने अरे आपको फुल्ले नहीं आ रही है तो। अरविंदर जी अपने आप यहाँ को म्यूट देखो। कर लीजिए। प्रीवियस डे में जो हमने पढ़ा था व्हाट इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल्स में हमने कुछ मार्केट एक्शंस पढ़े थे व्हिच इज दिस, दीज आर द सम ऑफ द ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो फंडामेंटल्स में काउंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है आपके टेक्निकल एनालिसिस के फंडामेंटल साइकोलॉजी। ठीक है? ये 3 साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस में काम आएगा। ठीक है? हर एक चीज का अपना रीजन होता है एंड वो रीजन कहाँ से ढूंढना है वो फंडामेंटल, हर यहाँ पे हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है? अगर आप प्राइस एक्शन पढ़ रहे हो, अगर आप कैंडलस्टिक पढ़ रहे हो, अगर आप इंडिकेटर पढ़ रहे हो, कभी ना कभी ये तीनों चीजें या फिर चारों चीजें आपको एक साथ इंटरलिंक करेंगी ही करेंगी। कोई चीज यहाँ पे एक दूसरे से अलग नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज वाला सेशन ले लिया तो आप इंडिकेटर वाला नहीं लोगे। ठीक है? हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक होती ही होती है। बट हाँ, वो एक चीज कौन सी आप जिसमें परफेक्ट हो, ठीक है, वही वाला मार्केट में यूज करना है। मैं बहुत सारी टेक्निकल्स बता दूंगी। ठीक है? उसमें से आप सबसे पहले कौन से सब में एक्सपर्ट हो गए हो, या फिर जो चीज आपको सबसे अच्छी आ रही है इनमें से, उसी को अपना बेस बना के मार्केट में आप ट्रेड करोगे। ठीक है? ऐसा नहीं कि सबको एक साथ यूज कर लिया है। बताना मेरा काम है, सब कुछ यूज आप सिर्फ वही करोगे जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? सो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, टेक्नीशियन प्राइसेस। टेक्नीशियन की प्राइसेस मींस कैंडलस्टिक की प्राइसेस। कैंडलस्टिक किस वे में रिएक्ट कर रहा है, कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडलस्टिक बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कौन सा कैंडलस्टिक कितने एग्रेशन के साथ बन रहा है मार्केट में। ठीक है? जो कैंडलस्टिक जितने एग्रेशन के साथ बनेगा वहां पे उतना ही वॉल्यूम होगा, उतना ही मूवमेंट होगा। ठीक है? थर्ड चीज क्या हो गई, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब मार्केट में कितना गैप आ रहा है, कितना गैप नहीं आ रहा, कौन सा टाइम फ्रेम कितने इंटरेस्ट के साथ खुल रहा है। ठीक है? एंड उसकी प्राइसिंग लेवल्स क्या है। ठीक है? ये सब हमको देखकर हमको टेक्निकल में एनालिसिस करना है। ठीक है? कैंडलस्टिक रीड आउट करना है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज, ये भी टेक्निकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। सबसे पहला, मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो आप आज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर काइंड ऑफ एग्जांपल आपको लूज आउट भी हो जाता है, मार्केट ऑलवेज गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ चांसेस टू रिकवर दैट। ठीक है? सो दैट्स व्हाई हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट एक्शन, मार्केट जो भी एक्शन करता है इट विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स। ठीक है? मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड, इसको मैं कभी निगलेक्ट नहीं करूंगी। प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में चलता है। ठीक है? अगर वो बेयरिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, ऑलवेज इट विल बी वर्किंग इन अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेंड, एक डायरेक्शन में चलेगा वो। एंड उसी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाके कभी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है? हमेशा उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना है। ट्रेंड के अगेंस्ट में आप गए तो आपकी ट्रेड फंस जाएगी। ठीक है? उसको निकालते निकालते अकाउंट उठ जाएगा। सो बेटर ये है कि वर्क अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। थर्ड है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ फीचर। ठीक है? मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना चाहती हूँ। उस डायग्राम से आपको हद प्रतिशत तक समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। फोरेक्स में हमेशा पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है? फोरेक्स कभी पैटर्न के अलावा नहीं चलता, ट्रेंड के अलावा नहीं चलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आज ऐसे टाइप के ट्रेंड बन रहे हैं, ऐसे टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है? तो मार्केट पहले जहां से फॉल होना शुरू होता है, ठीक है, एक सर्टेन लेवल के बाद मार्केट आपको उसी लेवल पे आता मतलब रुका हुआ मिलेगा। मतलब मार्केट ने अगर आज 1 पॉइंट 1000 लेवल से फॉल होना शुरू किया, तो हो सकता है 1 महीने बाद या फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम आप कौन सा चार्ट देख रहे हो, उसी लेवल पे आके मार्केट सस्टेन आउट करेगा।
सो दिस इज व्हाट अ हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मार्केट में हिस्ट्री इज लाइक कि पहले जो मार्केट में हुआ था वो आज भी मार्केट में होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बेटर बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ से व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग वो यहाँ से सेल लगा देते हैं, और यहाँ पे अगर मार्केट चढ़ रहा है तो वो यहाँ से बाय आउट लगा देते हैं। मार्केट फिर से एक सर्कल बना के उसी लेवल पे आता है, एक स्क्वायर, एक पैटर्न फॉलो करता है। मार्केट इज ऑलवेज वर्किंग अपॉन सर्टेन पैटर्न, ठीक है। पैटर्न भी मार्केट में बहुत टाइप के होते हैं। ये पैटर्न्स किससे मिलके बनते हैं? ये पैटर्न्स कैंडलस्टिक से मिलके बनते हैं। तो बिफोर दैट पैटर्न हमको कैंडलस्टिक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। छोटे छोटे कैंडल स्टिक से मिलके पैटर्न बनता है, पैटर्न से मिलके ट्रेंड बनता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मुलेशन क्या है? अगर मैं आपको चार्ट को स्क्वीज आउट करके देखूं तो आप देखना कि मार्केट एक पैटर्न में चलता है। ये देखिए, ये वाला पैरो देख रहे हैं, मार्केट ने यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू किया, एक सर्कल बनाया, मार्केट यहीं पे आके रुका। तो दिस इज व्हाट हिस्ट्री कॉल्ड, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। मार्केट में हमेशा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, एक सर्टेन पैटर्न बनता है मार्केट में हमेशा, इन अ सर्टेन फॉर्म ऑफ मैनर्स, ठीक है, एक सर्टेन फॉर्म ऑफ टाइमिंग में। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड अ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, बेस्ड अपॉन टेक्निकल्स, बेस्ड अपॉन फंडामेंटल्स। Now the formation of candlestick, how the candlesticks are going to be formed. Candlestick का मतलब यहाँ पे जो kind of price patterns, ठीक है। कैंडलस्टिक मोमबत्ती नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ठीक है। कैंडलस्टिक इज नॉट अ मोमबत्ती विच वी आर यूजिंग एंड कोई एक कार्टून कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसा स्केच नहीं है। कैंडलस्टिक यहाँ पे मार्केट एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। मार्केट में क्या मूवमेंट आ रहा है, कितने एग्रेशन के साथ आ रहा है, कौन सी कैंडलस्टिक कितनी जल्दी बन रही है, कितनी लेट में बन रही है, ये सब कुछ डिपेंड करता है एक करेंसी पे। और वो करेंसी और वो कैंडलस्टिक कब ऊपर नीचे सबसे ज्यादा वॉल्यूम कब होगा, या तो मार्केट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम पे होती है ये, ठीक है। तब मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेशन बूम आ जाता है एक फेज में, ठीक है। अदरवाइज या तो मार्केट में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूज आई है, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा लॉ इम्पोज्ड हुआ है, या फिर कोई करेंसी में लाइक कोई न्यूज आई है, देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ न्यूज़, ठीक है। उसका इम्प्लीकेशंस, उसका इम्पैक्ट फिर कैंडलस्टिक में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब वो कैंडलस्टिक हो सकता है 4 घंटे में बन रही होगी, या फिर 3 मिनट में बन रही होगी, या फिर वीकली में बन रही होगी, इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम, वो हमको देखना पड़ता है, ठीक है। सो द थिक पार्ट ऑफ द कैंडल स्टिक लाइन इज कॉल्ड द रियल बॉडी, ठीक है। अभी हम डायग्राम में भी जाएंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। थिक पार्ट मार्केट में, थिक पार्ट जो है थिक पार्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो, सो दिस इज अ थिक पार्ट मीन्स अ बॉडी, ठीक है। एक पतली सी बॉडी होती है, ठीक है। थिक पार्ट इट इज कॉल्ड, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कैंडलस्टिक का रियल बॉडी बोलते हैं, कि ये रियल बॉडी है, ठीक है, कैंडलस्टिक की। व्हेन द रियल बॉडी इज ब्लैक, अब देखिए यहाँ पे दो टाइप के कैंडलस्टिक मिलेंगे आपको मार्केट में, लाइक इफ यू आर अ फीमेल और यू आर अ मेल, ठीक है। तो फीमेल्स क्या करती हैं, दे आर वो ऑलवेज कलर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो कोई जो सेल बियरिश कैंडलस्टिक होता है उसको रेड बोल देता है, एंड ब्लू को कोई बुलिश बोल देता है। कैंडलस्टिक आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। यूनिवर्सल मैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट यूज करूंगी एंड रेड एंड ब्लू यूज करूंगी। रेड का मतलब बियरिश मीन्स सेलिंग कैंडल, ब्लू का मतलब बुलिश मीन्स बाइंग कैंडल, ठीक है। एंड ब्लैक का मतलब भी, अगर ब्लैक भी मैं वर्ड यूज कर रही हूँ तो ब्लैक का मतलब भी यहाँ पे सेल होगा, मतलब जो जिससे हम बेचते हैं, बेचने वाला कैंडल, सेल वाला कैंडल। एंड अगर मैं व्हाइट यूज कर रही हूँ या ब्लू यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स इट इज अ ब्लू मीन्स बाइंग कैंडल, खरीदने वाला कैंडल, जहां से मैं खरीद रही हूँ चीजों को, ठीक है। कुछ चीजें हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में, ठीक है। व्हेन द रियल बॉडी इज ब्लैक, अब ब्लैक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब बियरिश मीन्स सेलिंग कैंडल, बेचने वाला कैंडल, ठीक है। फिल्ड इन इट मीन्स द क्लोज ऑफ द सेशन वाज लोअर देन द ओपन, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मेरी ब्लैक वाली है, ठीक है। दिस वन इज माई सेलिंग कैंडल, ये मेरे सेलिंग कैंडल है, ठीक है। इट फिल्ड, इट मीन्स द क्लोज ऑफ द सेशन, मतलब इसका जो क्लोज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपको फिर ये सब
गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारे 2 टाइप के कैंडल स्टिक है। सबसे पहले तो मैं बियरिश कैंडल स्टिक बना दूंगी। रेड कलर ले लेते हैं। दिस इज माई बियरिश कैंडल स्टिक। दिस इज अ रियल बॉडी। ये रियल बॉडी है किसका? बियरिश कैंडल स्टिक का। ठीक है, ये मार्केट का क्या हो गया? ये मार्केट का ओपन हो गया, ये मार्केट का क्लोज हो गया। मार्केट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मार्केट का मतलब हो गया कैंडल स्टिक का। कैंडल स्टिक का ये ओपन हो गया एंड कैंडल स्टिक का ये क्लोज हो गया। ठीक है, एंड ये पूरी इसकी रियल बॉडी हो गई। और ये मेरी कौन सी वाली कैंडल स्टिक है? दिस इज माई सेलिंग कैंडल स्टिक, बियरिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसका नाम बियरिश क्यों रखा गया है? बियरिश मतलब भालू। ठीक है, मीन्स बियर। बियर व्हेन मार्केट में आपने देखा, या फिर आपने देखा जब व्हेन द बियर इज अटैकिंग, जब मार्केट में बियर अटैक करता है, या फिर जब भालू अपना कोई खाना वाना ढूंढने जाता है, हमेशा हम जू में क्या देखते हैं? बियर इज ऑलवेज अटैकिंग फ्रॉम अपसाइड टू डाउन साइड, ऊपर से नीचे की साइड अटैक करता है। जो बियर होता है, जो भालू होता है, वो हमेशा अपने क्लॉज को लेकर वो ऊपर से नीचे की साइड अटैक करता है। तो सेम वे में कैंडल स्टिक भी उसी वे में ऐसी ही बनती है। सेलिंग की कैंडल स्टिक, ये ऊपर से तभी ये इसका ओपन है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसका ओपन है, एंड नीचे वाला जो हिस्सा है वो इसका क्लोज है। क्यों? क्योंकि सेल हमेशा क्या हो रहा है? मार्केट गिर रहा है, बियर अटैक कर रहा है, तो मतलब मार्केट क्या जा रही है? डाउन जा रही है, नीचे वाले साइड पे जा रही है। तो इसलिए कैंडल स्टिक भी कैसे बन रही है? कैंडल स्टिक भी डाउनवर्ड साइड में बन रहा है, ऊपर से नीचे की साइड बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यहाँ तक टिल हेयर क्लियर? यस मैम, यस डेफिनेटली। ओके, ठीक है। अब मैं आती हूँ ब्लू वाले कैंडल स्टिक पे, मीन्स बियरिश सॉरी बुलिश कैंडल स्टिक। वो बियरिश थी, ठीक है। अब आती है यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक, मीन्स बुल्स, व्हेन द बुल्स आर अटैकिंग। ठीक है, सेम कैंडल स्टिक मैंने रियल बॉडी बना दी। ठीक है, अब ये जो रियल बॉडी है ये भी मैं बता दूं कैसे बनती है। ये मार्केट के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बनती है। आप देखोगे कभी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है। ये वॉल्यूम कब आता है? या तो मार्केट ओपन एंड क्लोजिंग के टाइम पे आता है। कैंडल स्टिक ना 1 मिनट में इतनी ज्यादा लंबी बन जाती है, कभी कभी हो सकता है कि उसकी लेंथ इतनी भी बन जाए। ठीक है, इज डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम कब होता है? जब मार्केट खुलता है और बंद होता है, या तो मार्केट में कोई एक ऐसी न्यूज आ जाए, फंडामेंटल न्यूज आ जाए कि मार्केट में वो कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे या फिर बहुत ज्यादा वॉल्यूमेटिक वे में बने। ठीक है, सो दिस इज द बुलिश कैंडलस्टिक। अब ये इसका वहां पे क्या था? बियरिश कैंडलस्टिक में नीचे वाला ये इसका ओपन होता था। बियरिश की बात कर रही हूँ, ये इसका ओपन होता था, ये इसका क्लोज होता था, मतलब ओपन ऊपर से नीचे आके क्लोज। यहाँ पे इसका उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि बुल्स हमेशा कैसे अटैक करते हैं? ठीक है, जो बुल्स होते हैं या फिर जो काउस वगैरह होते हैं, तो वो हमेशा कैसे अटैक करते हैं? वो अपने जो उनके हॉर्न्स होते हैं, आपने देखे होंगे, या फिर विलेजेस में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, वो नीचे से ऊपर की साइड अटैक करते हैं। ठीक है, बुल रेस में, बुल फाइट में आप लोगों ने देख रखा होगा, बुल्स आर ऑलवेज अटैकिंग फ्रॉम डाउन टू अप साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में भी ऐसे अटैक होता है डाउन टू अप साइड में। ठीक है, कैंडल्स भी ऐसे ही फॉर्म होती है। दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज। ठीक है, नीचे से ओपन होके ऊपर की साइड क्लोज हो जाता है। सो दिस इज अ बुलिश कैंडल स्टिक, दिस इज अ बाइंग कैंडल स्टिक। ये कैसे बनती है? नीचे से ऊपर के साइड। और सेलिंग वाली कैंडल कैसे बनती है? ऊपर से नीचे के साइड, ऑपोजिट, वाइस वर्सा चलती है। ठीक है, सो द लाइन्स अबव एंड बिलो द रियल बॉडीज आर कॉल्ड शेडोज। अब आती है शेडोज की बारी। ठीक है, नाउ व्हाट आर द शेडोज? शेडोज अगर मैं आप सबको सिंपल वे में समझाऊं, तो शेडोज होती हैं ओपन एंड क्लोज के बाद वाली चीज। ठीक है, दिस वन इज द ओपन, दिस वन इज द क्लोज, एंड ये जो लॉन्ग व्रिक है, ये जो लॉन्ग व्रिक है, दीज आर कॉल्ड द शेडोज। ये शेडोज कब बनती हैं? ये शेडोज बियरिश कैंडल एंड बुलिश कैंडल में सेम लेवल पे बनती हैं। ठीक है, ये मार्केट का लो हो जाता है, लो, एंड दिस वन इज कॉल्ड द हाई ऑफ द मार्केट। अगर कोई बोले कि मार्केट का हाई क्या है, तो आपको ये ओपन वाली चीज नहीं देखनी, आपको ये वाली हाई चीज देखनी है। ये वाली हम एक बार लाइव मार्केट में देख लेंगे।
5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये कौन सी वाली कैंडल बन रही है, कोई मेरे को बताएगा? और नीचे से ऊपर की साइड बन रही है, तो क्या कौन सी वाली कैंडल है ये? बुलिश वाली है मैम। एग्जैक्टली, दिस इज अ बुलिश कैंडल। ये बिकॉज डाउन टू अपसाइड पे बन रही है। आप देख सकते हैं फोर्स कैसे आ रहा है, 47, फिर मार्केट और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, बट प्रेशर कैसे बन रहा है, नीचे से ऊपर की साइड, तो दैट्स व्हाई इट इज अ बुलिश कैंडल। ठीक है, ये कौन से मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब इससे पहले वाला कैंडल ये वाला देखिए, यहाँ पे छोटी सी रियल बॉडी बनी है, ये रेड कैंडल है, तो दैट वाई इट्स अ मीन ऑफ इट इज अ बियरिश कैंडल, ये सेलिंग की कैंडल है। ठीक है, सो यहाँ पे छोटी सी रियल बॉडी बनी है, बट दिस इज द हाई, ये जो टॉप में है ना ये हाई है इसका, एंड ये जो डाउन में है ये इसका लो है। ठीक है, ये मार्केट का ओपन है, यस। ये मार्केट का क्लोज है, ये मार्केट का हाई है, एंड ये मार्केट का लो है। सेम इसमें भी ऐसे, ये वाला जो पोर्शन है ये मार्केट का हाई आ रहा है, एंड जो डाउन साइड बनेगा ये मार्केट का लो बनेगा। ठीक है, दिस वन इज द ओपन एंड दिस वन इज द ओपन एंड दिस वन इज द क्लोज। ठीक है, सो सेम यहाँ पे भी सेम ही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है बाइंग की। ठीक है, धीरे धीरे फॉर्म हो रही है। ये देखिए, मैं अगर इसको स्क्वीज आउट करके दिखाऊं तो आप लोगों को दिखेगा, समझ में आने वाला है। 47 से 48 बन गया, अब ये 50 को भी टच कर जाएगा बहुत जल्दी, बिकॉज ये जो यूरो का पेयर, अब यहाँ पे बाइंग की कैंडल क्यों बन रही है इस टाइम पे, बिकॉज कहीं ना कहीं यूरो मीन्स यूरोप में कहीं ना कोई ऐसी न्यूज आई है जो मार्केट को ऊपर के साइड फ्लक्चुएट करा रही है, जो मार्केट को ऊपर के साइड बाउंस ऑफ करा रही है। ठीक है, मार्केट का सबसे जो मीन टाइम होता है वो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का होता है शाम का, बिकॉज उस टाइम मोस्टली यूएस मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं, तो उस टाइम मार्केट में एक बूम आता है, एंड उस टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है मार्केट में ट्रेड करने का। एंड एज आई सेड कि मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मार्केट में फॉर्मेशंस हो रही है कैंडल्स की। आप लोग पेंसिल पेपर यस। ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है कि मार्केट में बाइंग है या सेलिंग है, अभी हमने सिर्फ उतना ही सीखा है, सो दैट व्हाट वी विल डिस्कस हियर। एंड आप लोगों को और एक चीज जो मैंने बताई थी कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मार्केट में ये देखिए पैटर्न बना है एक एम वाला, एक एम वाला पैटर्न बना है, ये पैटर्न जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा। सो दिस इज, अब इन जो ये जो कैंडल स्टिक है इनको हम जापानीज कैंडल स्टिक भी बोलते हैं, मेन ये जापान में इन्वेंट हुआ था और फॉर्म हुआ था। ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो कैंडल स्टिक है इनको हम जापानीज कैंडल स्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये अपने पीक पे एंड लो पे होता है जब, एंड तब ये बहुत ज्यादा फॉर्म करती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आ जाती है। ठीक है, इसको मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। When the real body is black, it fill, it means the close of the session was lower than the open. हमने सेम बात किया था bearish का। If the real body is white, अगर वो white है means bullish है, it means the close was higher than the open, मतलब नीचे वाला close and ऊपर वाला high होगा। ठीक है, ये वाला ओपन होगा, डाउन साइड से मार्केट खुलनी शुरू होगी एंड ऊपर पे जाके वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ रियल बॉडी पहले फॉर्म होती है उसके बाद। ठीक है, द थिन लाइन, जो पतली पतली लाइंस मैंने आप लोगों को दिखाई थी उनको क्या बोलेंगे, उनको शेडोज बोलते हैं, हायर शेडोज लोअर शेडोज, सेम होता है बियरिश में एंड बुलिश में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पीक ऑफ द अपर शेडो इज द हाई, जो मार्केट का ऊपर वाला सेशन होता है, जो पीक होता है मार्केट का उसको हम हाई बोलते हैं, एंड जो बिल्कुल बॉटम होता है डाउन साइड उसको हम लो बोलते हैं मार्केट का, द लो ऑफ द सेशन। ठीक है, इफ द कैंडलस्टिक लाइन हैज नो अपर शेडो इट इज हैव सेड टू बी एज अ शेवन हेड। शेवन हेड किसको बोलेंगे, हम ऐसी कैंडलस्टिक को बोलेंगे जिनका कोई अपर शेडो नहीं होगा, जिनका कोई लोअर शेडो नहीं होगा। ये वाली कैंडलस्टिक देख रहे हैं आप, थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। इस वाली कैंडल स्टिक का भी रियल बॉडी है, ये वाली जो कैंडल स्टिक है इसकी भी रियल बॉडी है। ठीक है, मैं न्यू चार्ट ले लेती हूँ, एक काम करती हूँ।
ये देखिए यूएसडी सीएचएफ में एक बहुत अच्छी न्यूज आई है, आप लोग देखिए अभी। ये यूएसडी सीएचएफ मींस यूएसडी की करेंसी, मैंने आप लोगों को बोला था कि यूएसडी इज द मेजर करेंसी। एंड अभी देखिए 1 मिनट के चार्ट पे कितना अच्छी कैंडलस्टिक बनी है बाइंग की, मतलब कहीं ना कहीं यूएसडी में एक ऐसी न्यूज आई है वेयर द मार्केट इज मोर स्ट्रोंगर। ठीक है, अब मार्केट इतनी स्ट्रांग है, इसके बाद आने के बाद मार्केट थोड़ी सो डाउनवर्ड साइड में रिएक्ट करेगी ही करेगी, बट स्टिल यूएसडी सीएचएफ मींस मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, एंड ये स्ट्रांगनेस कैसे पता चली हमको? कैंडल के थ्रू पता चली। आप देख सकते हैं कितनी लॉन्ग कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है विदाउट एनी अपर शेडो, विदाउट एनी लोअर शेडो, एक लॉन्ग रियल बॉडी, परफेक्ट रियल बॉडी जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड हुई है ना फिर। एग्जैक्टली ये वॉल्यूम पे डिपेंड होती है। अब मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे कि यहाँ से आपको पहले ही कैसे पता चल जाएगा कि मार्केट में न्यूज आने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सारे इसको प्लीज नोट करके रखेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। फोरेक्स फैक्ट्री, फोरेक्स फैक्ट्री ऑन करना है। फोरेक्स फैक्ट्री, ठीक है, फोरेक्स मार्केट फॉर द स्मार्ट मनी, इसका मैं लिंक भेज देती हूँ। मैं सबको लिंक भेज देती हूँ आप सभी को, सो दैट आप सबको लिंक मिल गया होगा, चैट बॉक्स में चेक कीजिए अपने। मोर करेंगे। ये देखिए अभी कौन सी न्यूज आई है, अभी टाइम कितना हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली 8:30 के समथिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6:15 पे यूएसडी की न्यूज आई थी, यूएसडी फाइनल सर्विस पीएमआई। आई होप मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही होगी। ये देखिए यूएसडी फाइनल सर्विस पीएमआई, उससे पहले यूएसडी का एडीपी नॉन फार्म पेरोल का वो आ चुका है। ठीक है, कल सबसे मेजर डाटा है यूएसडी का, कल भी हम आप लोग मार्केट में एक बार वॉच आउट कीजिएगा। यूएसडी का पेयर में मोस्टली देखिएगा, यूएसडी सीएचएफ, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, कल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आने वाली है। ठीक है, और जो ट्रेड कर रहे हैं उनको मजा आने वाला है ट्रेड करने में। एडीपी नॉन फार्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, ये जहां जहां रेड है इसका मतलब है कि मार्केट वॉल्यूम होने वाली है। जो ये नॉर्मल सा है, ये देखिए मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, मतलब मीडियम है न्यूज। और जो बिल्कुल लाइट येलो शेड में है वो लो इम्पैक्टेड है, और जो रेड है वो हाईली वॉलेटाइल है। इससे हमको ये 3 चीज पता चल जाएगी फोरेक्स फैक्ट्री से, ये न्यूज वाला है, फंडामेंटल है। ठीक है, तो 7 या 6 बजे के अप्रॉक्स या अभी भी न्यूज आई थी। ठीक है, ये यूएसडी को इन्होंने नॉर्मल दिखाया था, बट सबसे पहले 6 बजे के अप्रॉक्स यूएसडी में क्या न्यूज आ गया था कि डाटा पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, यूएसडी पॉजिटिव आने वाला है। प्रीवियस इसका डाटा 182 था, फोरकास्ट 152 हुआ। ठीक है, बट एक्चुअल डाटा कितनी आई थी? 235 के, मतलब पहले से और ज्यादा इंक्रीज होके आई है। तो इसका मतलब क्या है कि यूएसडी इज गोइंग टू बी रिएक्ट टूवर्ड्स द बाइंग साइड, डिमांड कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है यूएसए की, मींस डॉलर की। ठीक है, क्यों? और ये किसकी डाटा थी? ये थी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स होते हैं यूएस में वो उन्होंने और इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो होती है, जो मेजर डाटा आता है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, महीने का, वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया। कहाँ पे? यूएसए में। तो यूएसए में अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है तो डॉलर में भी इम्पैक्ट पड़ा है, डॉलर विल गोइंग टू इंक्रीज, उसका इम्पैक्ट आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। फोरेक्स फैक्ट्री को सर्च आउट कीजिएगा, रेगुलर सुबह उठ के एक बार देख लिया कीजिए इसको। न्यूज टाइम टू टाइम आते रहते हैं एंड ट्रेड करने में इट्स लाइक वेरी गुड थिंग। ठीक है, फंडामेंटल पहले ही पता रहते हैं, कंजम्पशन रहता है मार्केट में। ठीक है, हम इसके बारे में और स्टडी करेंगे।